नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे कि जनवरी महीने में अपन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं, क्योंकि नई साल की शुरुआत होने जा रही है। अब किसान के मन में यह होता है कि नई साल में हम कुछ नया करेंगे, जिससे जो लागत है अपने खेत में फसल में कम लगाएं और उत्पादन अच्छा पाएं, और कुछ ऐसी नई सब्जियां लगाएं जिससे जो प्रॉफिट है वो अच्छा बन सके। साथियों, जो मैंने ये खेत है अपना ये खाली छोड़ रखा है, इसमें मैं सब्जी लगाऊंगा। तो किसान साथियों, आपने भी अपना खेत खाली छोड़ रखा है, तो आपने सब्जी लगाने के लिए ही छोड़ रखा है। तो साथियों, मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिसमें जो लागत है वो कम लगानी पड़ेगी, जो प्रॉफिट है वो अच्छा होगा, और रेट भी सबसे हाई, जो मंडी रेट है पूरे साल के हाई मंडी रेट मिलेंगे। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनवरी महीने में हम किस तरीके से जो सब्जी है वो लगा सकते हैं, और कौन कौन सी सब्जी है वो लगा सकते हैं, और अपन जो सब्जी है उनको पाले से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हम जो उत्तर भारत में रहते हैं, यहाँ पे पाला ज़्यादा पड़ता है, जो कि जैसे फिलहाल टाइम धुंध चल रही है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, उस वजह से हम ओपन फील्ड में सब्जी को नहीं लगा सकते। और जो बाकी एरिया में जहाँ पे पाला नहीं पड़ता है, धुंध नहीं पड़ती है, सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ती है, उसमें जो मैं सब्जी बताऊंगा आप ओपन फील्ड में लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा, केयर मैनेजमेंट कम होगा और उत्पादन अच्छा होगा। और जहाँ पे सर्दी पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ पे सर्दी पड़ती है, पाला पड़ता है, तो वहाँ पे हम ओपन फील्ड में नहीं लगा सकते। उसमें कुछ अपन को थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, जिससे अपन जो फसल है उसको सर्दी से बचाया जा सके। तो साथियों, सबसे पहले जो सब्जी आती है जिसमें लागत बहुत ही कम होती है और प्रॉफिट अच्छा होता है, और उसमें केयर एंड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती, मतलब कम केयर एंड मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहली जो सब्जी है वो आती है भिंडी की, जो कि मेरी फेवरेट है। मैं खुद इस खेत में जो कि भिंडी लगाऊंगा, इस वजह से खाली छोड़ रखा है। एक दो फसल और लगाऊंगा मैं, वो आपको मैं आगे दिखा भी दूंगा, वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, कौन सी फसल लगा रहा हूँ, कितने एरिया में लगा रहा हूँ, और मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि अपन खेती तेरे किस प्रकार कर सकते हैं जैसे मैं फसल लगाऊंगा उस टाइम। तो साथियों, सबसे पहले जो सब्जी आती है वो आती है भिंडी की। जैसे जब पाला पड़ना बंद हो जाता है, जो कि सर्दी कम होने लग जाती है, जैसे टेम्परेचर ऊपर जाने लग जाता है, उस टाइम हम भिंडी की सोविंग कर सकते हैं। मतलब कि 20 जनवरी के बाद हम भिंडी की बुआई कर सकते हैं, जिससे जो जमवार है उसमें समस्या नहीं होगी। अगर हम अभी भिंडी की सोविंग करते हैं, बुआई करते हैं, तो उसमें जर्मिनेशन में समस्या आ सकती है। जहां 1 एकड़ में 2 केजी बीज लगेगा, वहां शायद 3 केजी भी लगे, और उसमें जर्मिनेशन भी कम हो, और जो जर्मिनेशन कम होने के कारण जो जमार अगर कम होगी, जो पौधा सीधा रहेगा, तो उसमें कुछ भी उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा। तो सही समय जो भिंडी का है वो 20 जनवरी के बाद है, जब अपना जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाता है, उस समय अपन जो भिंडी की बुआई है वो कर सकते हैं। और इसके जो मंडी रेट है वो हाई जाएंगे, सबसे हाई, मतलब कि 80-90 रुपए किलो तक जो मंडी रेट है वो जाएंगे। मिनिमम 50 तो देखने को मिलेगा ही। और 40 से 45 दिन के बाद जो भिंडी की तुड़ाई है वो स्टार्ट हो जाती है, छोटी उम्र में, मतलब कि छोटा ही जब पौधा होता है उस टाइम से जो भिंडी की तुड़ाई है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने जमीन खाली छोड़ रखी है तो आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। इसमें केयर एंड मैनेजमेंट की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। तो दूसरी जो सब्जी आती है वो आती है शिमला मिर्च की। इस टाइम अगर हम जनवरी में शिमला मिर्च की अगर बुआई करते हैं, अगर हम जनवरी महीने में जो कि शिमला मिर्च उसके पौध को ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में, जैसे हम बेड को ऊपर जैसे बनाते हैं, मल्चिंग डालते हैं, उसमें अपन को लो टर्नल से उसको ढकना पड़ेगा। अगर उस फसल को अपन सर्दी लगती है तो वो फसल का जो पौधा है वो खत्म हो सकता है, अपनी फसल नष्ट भी हो सकती है, और जो प्रोडक्शन है वो कम भी देखने को मिल सकता है। तो उसमें अपन को बर्फ से, पाले से बचाना है। उससे अपन लो टर्नल जैसे पर्दा आता है ऊपर से लगा सकते हैं, कवर ढक सकते हैं लो टर्नल, जिससे जो पाला है वो अपने पौधे पे पड़े नहीं, जो फसल पे पड़े नहीं, जिससे जो अपनी फसल है वो सुरक्षित हो जाए। शिमला मिर्च है, उसके जो पूरी साल में सबसे हाई मंडी रेट देखने को मिलते हैं, लेकिन शिमला मिर्च के जो रेट है वो 40-50 रुपए किलो से तो ज़्यादा ही होते हैं, कम देखने को नहीं मिलते हैं। अगर पूरी साल की सिर्फ लगाते हैं, इस मंथ भी अगर आप लगाओगे, जो सबसे जब जल्दी है जो शिमला मिर्च है वो मंडी में जाएगी, तो आपकी जो मंडी रेट है 50 रुपए किलो प्लस ही देखने को मिलेगा, और जो तुड़ाई है उसमें भी आसानी होती है। तीसरी जो सब्जी की बात करेंगे वो करेंगे हरी मिर्ची की। अगर आप अपने खेत में हरी मिर्ची लगाते हो तो उसमें भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन उसमें बस एक समस्या देखने को मिलती है, वो लीफ कर्ल की। अगर उसमें समय समय पर मैनेजमेंट करते हो तो आपकी जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी, जिससे जो आपको उत्पादन है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप जनवरी महीने में पौधे को ट्रांसप्लांट करते हो मेन फील्ड में, तो आपको उसको भी सर्दी से बचाना पड़ेगा। जो ऊपर कवर है उससे आपको जो पौधा है उसको, फसल है उसको बचानी पड़ेगी। अगर उसमें बर्फ लग जाती है तो उसमें पौधा जो मरने की समस्या आ सकती है, जो अपनी फसल है वो नष्ट हो सकती है। अगर आप ऐसे एरिया में करते हो जहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती है, पाला नहीं पड़ता है, तो आप ओपन फील्ड में आसानी से कर सकते हो। कौन सी लगानी है, तो हरी मिर्च आपका अपने एरिया के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ पे तीखी छोटी मिर्च, तीखी मिर्च के जो मंडी रेट है वो सबसे हाई रहते हैं, अच्छे रहते हैं। जिस जिस एरिया में जिस मिर्ची की डिमांड होती है आप उसी मिर्च की बुआई कर सकते हो, कम तीखी, ज़्यादा तीखी, या फिर जो मोटी वाली आती है उसकी। अगर आपके एरिया में मंडी में जाके देख सकते हो कि आपके एरिया में उस मंडी में किस जो मिर्ची की कौन सी वैरायटी, कौन सी मिर्ची जो ज़्यादा डिमांड रहती है, ज़्यादा बिकती है, महंगी बिकती है। तो हमारे यहाँ तीखी मिर्च बिकती है, जैसे मैं तीखी मिर्ची भी लगाऊंगा,
जिस छोटी छोटी होती है, बहुत ज़्यादा तीखी होती है, उसके जो मंडी रेट है, जो जैसे हम जनवरी में बुआई करेंगे तो फरवरी मार्च में जैसे हम उस मिर्ची को ले जाएंगे तो 50 रुपये किलो, मतलब कि 60-70 रुपये किलो आसपास रेट देखने को मिलेंगे। मई जून में थोड़ा कम हो जाएंगे, लेकिन बरसात के टाइम 70 से 80 रुपये किलो मंडी रेट देखने को मिलेंगे। बरसात के टाइम सभी सब्जी का जो रेट है वो बढ़ जाता है। अगर आप मिर्ची लगाते हो तो जो ये मिर्ची फसल है लगभग 1 साल तक अपन आराम चल सकती है, अगर उसका केयर एंड मैनेजमेंट अच्छे से करते हो तो। और साथ ही चौथी जो सब्जी वर्गीय फसल है वो है ग्वार। अगर आप ग्वार की बुआई जनवरी महीने में कर देते हो तो उसमें आपको अच्छा ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। और ग्वार के जो मंडी रेट है वो 50 से 60 रुपए किलो तक जाएंगे। अगर आप अगेती जो ग्वार अगर मंडी में पहुंचेगा तो 50 से 60 रुपए किलो जाएंगे। तो साथियों, आप ग्वार की बुआई कर सकते हो। साथ ही जनवरी महीने में आप कोई सी सब्जी लगाते हो ना, तो अगर आपको जो मंडी में सबसे पहले अगर सब्जी जाएगी, अगेती सब्जी जाएगी, तो सभी सब्जियों का रेट है 50 रुपए किलो ज्यादा ही देखने को मिलेंगे, कम किसी को देखने नहीं मिलेंगे। और जो मुनाफा है वो अच्छा ही देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको 4 सब्जी बताई है, अगर इनकी किसी भी सब्जी की बुआई करते हो, अगर आप थोड़ी थोड़ी एरिया में सारी सब्जी लगाते हो, जो आपका जो मुनाफा है वो अच्छा देखने को मिलेगा, मंडी रेट है बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। और साथियों, और भी बेल वर्गीय फसल है जैसे खरबूजा है, तरबूजा है, आप उनकी बुआई कर सकते हो। जो खरबूजा है उसका जो मंडी रेट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। इस समय अब दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी शुरुआत में आप या फिर पूरी जनवरी आप खरबूजे की बुआई करते हो या फिर तरबूजे करते हो, जो आप जैसे मंडी में जाएगा जो सबसे हाई जो मंडी रेट है वो देखने को मिलेगा, और जो उसमें उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलता है। तो साथियों, आप मेरे कहने पर अगर आप ये थोड़ी थोड़ी एरिया में चारों सब्जी लगाते हो, मैंने जो 4 सब्जी बताई है, तो आप जो फसल लगाते हो, जो मेन फसल लगाते हो, उससे तो 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप एक एकड़ में जैसे मेन फसल लगाते हो तो उसमें आपको 50,000 रुपए का जो 6 महीने का प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर आप एक एकड़ में मेरे कहने पर आप ये चारों सब्जी में से चारों लगाते हो, फिर कोई सी भी एक सब्जी लगाते हो, तो उससे 2 गुण से 3 गुना, मतलब कि 1.5 से 2 लाख 3 लाख तक आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और साथियों, मैंने खुद जो ये पूरा 1 बीघे से ज्यादा ही है, मतलब 1 एकड़ से थोड़ा सा कम है, मैंने कंप्लीट खेत खाली छोड़ रखा है। इसमें मैं सब्जी बुआई करूंगा, मैं आपको प्रॉपर बताता रहूंगा। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पालक भी लगा रखा है कंप्लीट। यहाँ देख लो, मैंने पहले वहां लगा रखा था पालक, उसके बाद में अभी मैंने ये पालक बुआई की है, और ये थोड़े दिन में 5-7 दिन में कटाई स्टार्ट हो जाएगी इसकी। और ये जो मैंने सोया भी लगा रखी है, सोया भी अपने मंडी में ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे बिहार के लोग बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से जो मंडी में जो सोया के रेट है वो अच्छे देखने को मिलते हैं। तो साथियों, जानकारी चाहिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलते रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।